नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज भारत। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों की ओर। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वास्तव में ही करणी माता का मंदिर चमत्कार स्थान से कम नहीं है। अगर करणी माता चमत्कार नहीं करती तो करणी माता रोड के धंसने का रहस्य कुछ और ही निकला। मात्र 1 घंटे की तेज बारिश में सड़क धंस गई। राजशाही काल में बनी सड़क अब मांग रही है मजबूत मास्टर प्लान। कागजों में नहीं, धरातल पर हो मजबूत मास्टर प्लान। दरअसल राजशाही के समय की बनी हुई यह सड़क उस समय के अनुसार निर्मित की गई थी। उक्त वक्त वाहनों का इतना भारी दबाव इस रोड पर नहीं रहता था। धंसी हुई रोड के निचले हिस्से में जब ध्यान से देखा गया तो नीचे की चिनाई में अब वह दम नहीं रहा, क्योंकि सड़क के नीचे चूने पत्थर की चिनाई हुई अनेकों वर्ष हो चुके हैं। मामले की तह तक जाने के प्रयास में यह पता चला कि पानी की सही निकासी न होने के कारण रोड में पानी रमने और इसके साथ ही वाहनों का भारी दबाव रोड के धंसने का मुख्य कारण रहा। पर्यावरणविद राजेश कृष्ण सिद्ध का कहना था कि सबसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार तो वन क्षेत्र में रोड बनाने की अनुमति ही नहीं है, लेकिन यह राजशाही काल की रोड है तो इसकी मरम्मत आखिर भली और मजबूत मटेरियल से क्यों नहीं की जा रही। ताज्जुब की बात तो यह है कि चंद महीने पहले ही इस रोड को पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाया गया था। वहीं दूसरी ओर पीडब्ल्यूडी की अधिशासी अभियंता अलका व्यास का कहना था कि यह रोड राजशाही समय के हिसाब से निर्मित है। उक्त वक्त इस रोड पर वाहनों का इतना भारी दबाव नहीं था। इसके साथ ही पहाड़ों से बहकर आने वाले पानी की सही निकासी का न होना भी रोड धंसने का मुख्य कारण रहा, जिसके कारण रोड के निचले हिस्से में पानी रमने से रोड धंस गई। पीडब्ल्यूडी की अधिशासी अभियंता अलका व्यास का कहना था कि ठेकेदार हमारे और कर्मचारियों ने भी इस रोड पर रोलर चलाया था, नहीं तो रोलर भी नीचे जा सकता था। करणी माता का चमत्कार माना पीडब्ल्यूडी की अधिकारी अलका व्यास। उन्होंने कहा, वास्तव में ही ईश्वर की शक्ति है। एमबी न्यूज भारत से अलवर राजस्थान ब्यूरो चीफ रूपेश शर्मा की खास रिपोर्ट। करणी माता वन क्षेत्र में अभी एक सड़क क्षतिग्रस्त हुई है, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं। मैं ये कहना चाहूँगी, ये सड़क क्षतिग्रस्त नहीं हुई है, ये पूर्णतः एक प्राकृतिक घटना है। ये लैंडस्लाइड हुआ है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में होता है वैसे ही ये पहाड़ का क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है। पहाड़ पे ही ये बाला किला सड़क है और एक प्राकृतिक घटना है। लैंडस्लाइड के साथ ही मिट्टी ढही, मिट्टी के ऊपर जो सड़क बनी हुई थी वो भी ढह गई। ये सड़क अभी कुछ 3-4 महीने पहले पीडब्ल्यूडी ने बनाई थी। इसमें 40 mm BC का कार्य किया गया, जो पूर्णतः वन विभाग से अनुमति लेके किया गया था। इस कार्य में कोई अन्य कार्य इसके साथ नहीं किया गया, केवल रिकारपेटिंग की गई। अन्य कार्य जैसे कि दीवार और ये कार्य, कोई भी अन्य कार्य पीडब्ल्यूडी द्वारा नहीं किया गया। डामरीकरण हुआ था। डामरीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त जो क्षतिग्रस्त क्षेत्र है, अभी वहाँ पे कॉशनरी तौर पे रोक बना दी गई है पीडब्ल्यूडी द्वारा, ताकि अन्य कोई किसी तरह का आवागमन ना हो और कोई अन्य अप्रिय घटना ना हो। तो फिर एक मानसून में कैसे एकदम सड़क पहले मानसून में ढही? नहीं, पहला मानसून से सड़क नहीं, बार बार मैं वही कह रही हूँ, इसे सड़क एक मानसून में ढगी ऐसे नहीं कह सकते। सड़क की टेस्टिंग अभी भी कराई जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सड़क जो स्पेसिफिकेशन में लिए गए थे उन पे स्पेसिफिकेशन पे सड़क बनाई गई है। राजशाही के दौरान की सड़क? ये स्टेट टाइम की सड़क है, 75 वर्ष पूर्व बनी हुई थी और उस समय की टेक्निक जो उनके पास थी, वो तकनीक जो भी यूज़ करते थे। अभी हमने भी देखा जाकर कि सड़क जो नीचे का वहाँ पे स्टेट टाइम की सड़क दीवार बनी हुई है, वो किस तरह का मसाला यूज़ होता था, क्या था, वहाँ अभी कुछ ऐसा नहीं मिला। ड्राई स्टेट में सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो क्या टेक्नोलॉजी उन्हें यूज़ करी, किस तरह के लोड के लिए बनाया गया है, ये भी हमें अभी ये भी स्टडी का पॉइंट हो गया है। और अभी क्षतिग्रस्त सड़क क्षेत्र को वापस से ठीक कराने के लिए वन विभाग की टीम के साथ सर्वे करेंगे कि क्या वहाँ बेस्ट रिस्टोरेशन कार्य हो सकता है। परमानेंट रिस्टोरेशन दीवार का होगा ताकि वहाँ लैंडफिल हो सके। लैंडफिल होने के बाद ऊपर फिर सड़क निर्माण कराया जाएगा, जो क्षतिग्रस्त हिस्सा है वो कराया जाएगा, तभी आवागमन सुचारू। मैम एक चीज़ है, एक बात सामने आ रही है, जिस तरह से पानी रिस रहा है रोड के नीचे, तो जो अपन हम निर्माण करेंगे या पहले भी निर्माण किया, तो उसमें कुछ इस तरह की चीज़ रखी जा सकती है कि अपन पानी की निकासी दोबारा कोई नए सिरे से पहाड़ का पानी कोई ना रास्ता? बिल्कुल, ये एक तकनीकी इसमें चीज़ होती है। इसमें वी पोल्स बनाए जाते हैं, जैसे डैम में बनाते हैं, डैम की दीवार होती है वहाँ पे बनाए जाते हैं वी पोल्स। इसीलिए नाम ही वी पोल्स है। वी पोल इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है उनको निकलने के लिए रास्ता मिल जाए, और वो पानी का जो एक एक्स्ट्रा प्रेशर बनता है दीवार पे, वो ना बन करके पानी की निकासी हो जाए। जो लैंडफिल है वो वहीं की वहीं अपनी यथास्थिति में है। तो यानी पानी निकासी के लिए भी है ना? क्या लगता है काम के दौरान कोई हादसा भी नहीं हुआ? माता का चमत्कार माना जाए इसको, करणी माता का?
आप अधिकारी हैं। नहीं, ये भी ईश्वरीय घटना ही है, लैंडस्लाइड होना भी। और अगर आप ऐसा कहते हैं तो ये भी ईश्वर की कृपा ही है कि कुछ कोई घटना ऐसी घटना तो अब हाल फिलहाल पर्यटकों का जाना, श्रद्धालुओं का जाना उस क्षेत्र में जब तक जी। रेक्टिफिकेशन ना हो, परमानेंट रिस्टोरेशन ना हो, आवागमन। क्योंकि एक बड़ा मुद्दा ये है कि साल में 2 बड़ा मेले इस क्षेत्र में आयोजित होते हैं, तो इस तरह की अगर घटनाएं उस दौरान हो जाएं तो बड़ी दिक्कत है। वही मैं कह रही हूँ, वन विभाग की टीम के साथ सर्वे करेंगे, साथ में अन्य कोई क्षतिग्रस्त स्थल है उनकी भी एक बार सर्वे कर लेंगे, स्टडी। और अन्य कोई अगर अन्य किसी क्षेत्र में भी रिपेयर की आवश्यकता है उसको भी एक बार स्टडी करेंगे।